नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है और मैथ की फाउंडेशन क्लास में हम टॉपिक पहुंच चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पर पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पर पहुंच चुके हैं, लाभ और हानि, इस टॉपिक पर हम पहुंच चुके हैं। तो जो बच्चे नए हों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पुराने वीडियो भी, साथ ही साथ पुराने टॉपिक भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, साथ ही साथ लाइक करते चलिएगा। तो हम बढ़ाते हैं सवालों को। चलिए, तो यहां से हम सवाल लेते हैं, कल से जहां हमने रोका था वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य, एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य, एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 है, 59,620 है और इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया और इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया, 8.4% लाभ पर बेचा गया। तो मोबाइल का लागत मूल्य क्या है? तो मोबाइल का लागत मूल्य, तो मोबाइल का लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य क्या है? और ये एग्जाम पूछा गया एसएससी सीजीएल 21/4/2022, एसएससी सीजीएल 21/4/2022 को पूछा गया सवाल है। विकल्प है इसके, तो पहला विकल्प है 52,000, दूसरा विकल्प है आपका दूसरा विकल्प है 55,000, तीसरा विकल्प है आपका 45,000 और चौथा विकल्प है आपका 50,000। चौथा विकल्प है आपका 50,000। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को देखेंगे। वो कह रहा है विक्रय मूल्य कितना है? 59,620 और लाभ पर कितना बेचा? 8.4% पर। ठीक है, यानी प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है? 8.4% का प्रॉफिट है। और देखिए, क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100% होता है। और वो देखो बेचेगा तो 8.4% का लाभ लेगा, तो यानी एसपी देखेंगे तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा कि 100 क्रय मूल्य हो गया, प्रॉफिट 8.4% होगा, यानी एसपी कितना हो जाएगा? 108.4%। लेकिन वो कह रहा है पैसे में कितना है? 59,620, यानी पैसे में कितना है? 59,620। पर परसेंट में कितनी है वैल्यू इसकी? 108.4% वैल्यू है। लागत मूल्य पूछ रहा है, तो लागत मूल्य यानी कितना है? 100%, तो हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए परसेंट से परसेंट कटा और ये दशमलव हटेगा तो ऊपर एक अंक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, काट देते हैं इसको, तो देखेंगे 4 से काटेंगे इसको तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे इसको तो 4 से 4 एकम 4, एक बचा और तो 19 बना, 4 चौके 16, 3 बचा, 4 नहीं 36, 4 पंचे 20। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे ये कितनी बार में कट रहा है, तो चलिए, तो इसको देखेंगे तो आपका जो है, ठीक है, हमने 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, 4 से इसको काट दिया। ठीक, और 4 से इसको काटा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 नहीं 36, 4 पंचे 20, ये हो गया। अब इसको किससे काटेंगे? तो अब जो है आपका ये हमारा किससे कटेगा कि, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको डायरेक्ट काट देते हैं। 1495 है, हम किसका भाग दे दें? 271 का भाग देंगे, तो 271 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1495 है हमारी वैल्यू। ठीक है, हाँ, तो कोई बात नहीं, तो कितनी बार जाएगा अगर हम इसको करें तो आपका जो है
7 बार में जाएगा तो 7 एकम 7, 7 सते 49, 4 बचेगा, सॉरी 7 बार में नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हम इसको करें 5 सते 35, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 पन्ने 35, 3, 5 दूनी 10, 3 13, ठीक। 5 में 5 गए 0, 9 में 5 गए 4 और 4 में 3 गए 1, 140, ठीक। दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर कितनी बार में जाएगा, तो ये आपका जाएगा 5 ही बार में जाएगा, ठीक। तो फिर 5 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1355 आ जाएगा, ठीक है। फिर 10 में 5 गए 5, 9 में 5 गए 4, 45, फिर 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा ये, अब देखेंगे तो अब हमारा जो है 2 बार में जाएगा। कितनी बार में, लगभग 2 बार में हमारा जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है। यानी 5.52 और कितने जीरो हैं, 2 0 3 0, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, गुणे 1000 अगर हो जाएगा तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो हट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 5 5 2 और 2 0 हट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5520। नहीं, ये तो हमारा तो कहीं मिस्टेक हो गया, ठीक है। जैसे 59,600 क्या कह रहा है, 20 हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक। और इसे 8.4% लाभ पर क्या किया गया, बेचा गया। तो यानी 108.4% पर इसको बेचा जाएगा, 108.4% लाभ पर बेच गया। लागत मूल्य पूछ रहा है, तो लागत मूल्य हम 100 का देखिए निकाल देंगे वैल्यू। एक बार फिर से देख लेते हैं कैलकुलेशन करके, या तो विकल्प हमारे फिर मिस्टेक होंगे। तो जैसे वो कह रहा है मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 है, ठीक है। यहाँ विक्रय मूल्य हो जाएगा, यहाँ विक्रय मूल्य क्या है, 8.4% का प्रॉफिट है। तो ये विक्रय मूल्य कितने के बराबर हो जाएगा, 108.4 के बराबर हो गया, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, लागत मूल्य की वैल्यू चाहिए। तो हमने कितने का गुणा कर दिया, 100 का गुणा कर दिया, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव हटा हमने क्या बढ़ा लिया, 0 बढ़ा लिया, ठीक। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, फिर 28 बनेगा, 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में, ठीक है। ये 250 हो गया, ठीक। अब इसको काटेंगे, 59 जो है हमारा 620 है, अगर हम इसको काटेंगे तो 59 और 62, 271 का अगर आप भाग दोगे तो 271 का भाग दोगे तो हमारा देखो ये कितनी बार जाएगा, पहली बार 2 बार में, 2 एकम 2, ठीक। फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 1 5, 6 में 2 गए 4, 9 में 4 गए आपका 5 और 2, ठीक है। फिर कितनी बार में काट देगा, 2 बार में, तो 542 हमारा फिर से आ जाएगा, कट जाएगा। कितनी बार में काट दिया, यानी 22 बार में इसको क्या हुआ, काट दिया, ठीक है। कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। ये हमारा कैलकुलेशन हम थोड़ा सा गलत कर रहे थे। अब गुणा करा देंगे तो डबल जीरो हमारा आ गया, 25 से कटेंगे, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 5 55, तो हमारा कितना आ जाएगा, 55,000 आ जाएगा। विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। जैसे उसने कहा कि मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 है और इसे कितने परसेंट लाभ पर, 8.4% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो यानी प्रॉफिट 8.4% का है, लागत मूल्य अपने आप में 100% होगी, टोटल 108.4% पर बेच रहा था। लागत मूल्य चाहिए तो हमने 100 का क्या करा दिया, गुणा करा दिया। एक अंक के बाद दशमलव था, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, काटा पीटा हमारा कितना आ गया, 55,000 आ गया। तो आई होप आपने समझा होगा अच्छे से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो क्लास आपको पसंद आए तो आप वीडियो को जरूर लाइक करते चलिएगा और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते चलिएगा ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। और अगर आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको मैथ में समस्या नहीं आने वाली, ये हमारी गारंटी है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल, एक दुकानदार ने 6 सही 2/3%, एक दुकानदार ने 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% के लाभ पर, 6 सही 2/3% के लाभ पर किताब बेची, 6 सही 2/3% के लाभ पर किताब बेची। यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपए है, यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपए है तो
क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहला विकल्प है 1200, 1400, 1500। पहला विकल्प 1200, दूसरा विकल्प 1400, तीसरा विकल्प 1500 और चौथा विकल्प है नन ऑफ दीस। ठीक है, तो हमारे पास इस बार देखिए 6 सही 2/3% है। ये सही बटन दिए तो हम इसको फ्रैक्शन बदल लेते हैं। तो देखो 6 तिरका 18 और 18 तो कितना हो जाएगा 20/3%। परसेंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 100, 20 पंचे 100, 1 कितना आ गया 15। नीचे हमारा सीपी और ये अगर लाभ है तो ऊपर क्या लग जाएगा प्लस, 15 में 1 जोड़ दिया कितना आ गया 16, 16 हमारा क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। ठीक, अब वो कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 1600 रुपए है, ये 1600 रुपए, विक्रय मूल्य यहाँ कितना है 16, तो 1600 की वैल्यू 16 के बराबर। क्रय मूल्य चाहिए तो कितने का गुणा 15 का गुणा हो जाएगा। 16 से 16 कटा, 15 की कम कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए बहुत आसानी के साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया। हमने 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन किया तो फ्रैक्शन हमारा कितना आ गया 1/15 आ गया। नीचे वैल्यू सीपी होती है और जो प्रॉफिट है तो प्लस लगा के क्या बन जाएगा एसपी बन जाएगा। तो कितना आ गया 16 आ गया। तो ये 1600 की वैल्यू 16 के बराबर, और क्रय मूल्य चाहिए तो हम कितने गुणा कर दें 15 गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें क्रय मूल्य चाहिए। तो हमारा क्रय मूल्य कितना यूनिट है 15 यूनिट, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500 आ जाएगी। तो आई होप आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो क्लास आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा और पढ़ते चलिए, रिवीजन भी करते चलिएगा। जो पुराने टॉपिक कंप्लीट करा दिए गए हैं तो उनका रिवीजन भी करते चलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, 10:11 है। लाभ परसेंट ज्ञात करें, लाभ परसेंट ज्ञात करें, लाभ परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, विकल्प 10%, 15%, 20%, 10%, 15%, 20% और none of these। ठीक है, तो कह रहा है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात कितना है 10:11, यानी सीपी 10 है, एसपी कितना है 11 है। तो हम जानते हैं क्रय मूल्य अगर हमारा 10 यूनिट है, विक्रय मूल्य कितना है 11 यूनिट है, तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। और हमसे क्या पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ बटे सीपी, सीपी कितना 10, परसेंटेज चाहिए कितने गुणा 100, 0 से 0 काटा 10 एक कम कितना आ गया 10% आ गया। और विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमने बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व कर लिया। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 10:11 दिया है, यानी सीपी 10 है, एसपी 11 है, तो लाभ कितना हो जाएगा 1 का हो जाएगा। और लाभ परसेंट 1/सीपी गुणे 100, तो यानी 1/10 गुणे 100 कितना आ जाएगा हमारा 10% आ जाएगा। आई होप जो है आपने बहुत अच्छे समझा होगा इस सवाल को, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्लास आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करते चलिएगा ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सकें। और क्लास जो है रेगुलर फॉलो करिएगा, रेगुलर आप सवालों को पढ़िएगा और साथ ही साथ रिवीजन भी करते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला है कि यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि किसी पुस्तक को, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का
अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 5:7, दूसरा विकल्प है 5:6, तीसरा विकल्प है 1:4 और चौथा विकल्प है 2:3। तो कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो हमने सीधा 20% का हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे। 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/5। वो हमने परसेंटेज में पढ़ रखा है कि कैसे फ्रैक्शन निकालते हैं। परसेंट हटाते हैं, नीचे 100 लगाएंगे तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। जो नीचे वैल्यू होगी वो सीपी, और ये प्रॉफिट है तो ऊपर प्लस लग जाएगा, तो जुड़कर क्या बना देगा, एसपी बना देगा। तो कितना आ जाएगा, 5 1 6। कह रहा है क्रय मूल्य सीपी और विक्रय मूल्य एसपी के बीच अनुपात, यानी सीपी कितना 5, एसपी कितना 6, तो दोनों के बीच अनुपात कितने का आ जाएगा, 5:6 का। विकल्प नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है, यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है, यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है, 25% हानि पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात, तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात है। विकल्प हैं आपके 3:2, 3:2, दूसरा विकल्प है आपका 4:3, 4:3, तीसरा विकल्प है आपका 5:4 और चौथा विकल्प है आपका 2:3। ठीक है, अब देखो, अब इस पर हानि कह दी इस बार, तो हम कोई दिक्कत की बात नहीं, 25% का फ्रैक्शन करेंगे तो 25% का फ्रैक्शन 1/4। अगर हानि है तो ऊपर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ये हमारा सीपी हो गया, एसपी हमारा सीपी में 4 1 में घटकर हमारा एसपी बनाएगा, तो 4 में 1 चले जाएंगे, कितना बनेगा, हानि 3 बचेगा। कह रहा है सीपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो सीपी कितना 4, एसपी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो दोनों के बीच क्या रेशियो आएगा, 4:3 का रेशियो आ जाएगा। तो विकल्प नंबर बी फॉर बाहुबली ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए, तो आपने समझा होगा बहुत अच्छे से इन सवालों को, रेशियो संबंधित आज हमने टाइप लिया था, ये हमने समझ लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कल से हम जो है और अब एडवांस सवालों की तरफ चलेंगे, अगले टाइप की ओर चलेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अगले टाइप पे चलेंगे। आज हमने क्लास को यहीं तक रखा, रेशियो संबंधित चीजें जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस का था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा आज के सवालों को। कल हम इस नए टाइप की ओर चलेंगे, थोड़ा सा सवालों के लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आप लोग पढ़ते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, सवालों का रिवीजन करते हुए चलिएगा। और अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, क्लास आपको अच्छी लग रही हो, तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।